सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप यू ऑल आर फाइन एंड आपके एग्ज़ाम भी अच्छे जा रहे होंगे। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है कि आपके एग्ज़ाम अच्छे जाएंगे, टेंशन मत लो। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये वाली वीडियो देखो। तो ये मैंने एसएसटी के पॉइंट्स लिखे थे जब मेरे पेपर स्टार्ट नहीं हुए थे एंड मैं अभी इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको दोबारा से रिवाइज़ करूँगा बिकॉज मेरे को इसको इरेज करके यहाँ पे हिस्ट्री के पॉइंट्स लिखने हैं। क्योंकि यार इस वाइट बोर्ड के अंदर ना ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स का, तो मेरे 3 सब्जेक्ट इसी के अंदर है। ये मैंने सारे मेन पॉइंट्स लिखे थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एंड मैंने भूल ना जाऊँ। तो अपने दिन की शुरुआत होते ही मैं आ गया यहाँ पर अपने वाइट बोर्ड के सामने इस पूरे चीज़ को रिवाइज करने, बिकॉज दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट कैन कम इन माई एग्जाम। सो आई हैव टू मेक श्योर दैट कि मेरे फिंगर टिप्स पे हों। एंड मैं इसे अभी ये हो रही है फर्स्ट रिवीजन, इसके बाद मैं इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा, उसके बाद मैं सेकंड रिवीजन करूंगा, उसके बाद आई थिंक शायद मैं थर्ड रिवीजन करूं या फिर ना करूं, क्योंकि उसके बाद मैं रब कर दूंगा एंड उसके बाद मैं हिस्ट्री के पॉइंट लिखूंगा सो दैट कि हिस्ट्री मेरे को पूरी रिमेंबर रहे मेरे दिमाग के अंदर। सो एग्जैक्ट 25 मिनट के अंदर मैंने वाइट बोर्ड का सारा माल पढ़ लिया था, अपने भेजे के अंदर घुसा लिया था एंड देन मैं आ गया अपने इकोनॉमिक्स पढ़ने। इकोनॉमिक्स के एज यूजुअल फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे बिकॉज ये स्टार्टिंग के चैप्टर्स होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है उसको भाई अपना काम फटाफट खत्म करना है। स्टार्टिंग के चैप्टर में से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो आई एम मेकिंग श्योर दैट स्टार्टिंग के चैप्टर्स तो मैं खत्म कर ही लूँ। एंड लगभग 1 घंटे और 5 मिनट के अंदर मैंने स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स खत्म कर दिए भाई। टोटल चैप्टर्स इकोनॉमिक्स के 7 है एंड 1 घंटे 5 मिनट में सिर्फ 2 चैप्टर हुए हैं, तो भाई आगे मेरी हालत क्या होगी। लेकिन मैं थक चुका हूँ बहुत, पता नहीं क्यों। सो आई थिंक आई शुड टेक लिटिल बिट रेस्ट एंड आई विल कंटिन्यू लेटर। सो बिफोर मूविंग फर्दर आई वांटेड टू टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैंने अपने एग्जाम्स के शुरू होने से पहले एक बहुत बड़ी गलती की थी। वो गलती ये थी कि मैंने प्रयास बुक नहीं खरीदी थी। तो एडुकार्ट ने दिगराज सर और प्रशांत भैया के साथ मिलकर एक बुक बनाई जिसका नाम है प्रयास। अगर आपने ये बुक नहीं खरीदी तो आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, बिकॉज मेरे एग्जाम सेंटर में इतने बच्चे आए थे जिनमें से बहुत सारे बच्चों का एग्जाम खत्म नहीं हुआ था, एंड टाइम के वक्त भी खत्म नहीं हुआ था, वो लिखे आ रहे थे लेकिन उनसे एग्जाम छीन ली। बिकॉज जो हमारे OMR होते हैं, जो हमें प्रैक्टिस नहीं होती है हमें OMR फिल करने की, वो नहीं होती उन बच्चों की। उन बच्चों को OMR भरने में ना इतने एंशियस हो गए थे OMR भरने के अंदर, क्योंकि OMR में गलती होगी तो भाई जितने मर्जी तुम आंसर सही कराओ, तुम्हारे जो नंबर्स हैं वो तुम्हारे बोर्ड के रोल नंबर पे नहीं चढ़ेंगे, किसी और पे चढ़ जाएंगे, तो आपके मार्क्स तो चल जाएंगे। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड प्रैक्टिस OMR एट योर होम। इस बुक के अंदर आपको साइंस, मैथ्स बेसिक, मैथ्स स्टैंडर्ड, SST, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर मिल जाएंगे। इन टोटल आपको 8 सैंपल पेपर मिलेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। इस बुक से आपको एग्जाम वाली फीलिंग घर बैठे मिल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर है OMR एग्जाम्पल्स, दैट हाउ डू यू हैव टू फिल द OMR। भाई इस चीज़ में ना बहुत गलती होती है। बहुत सारे बच्चे मेरे सेंटर में पहुंचे थे, उनके OMR पे इतनी गलती होगी कि उनका एग्जाम ही नहीं खत्म हुआ। जैसे एग्जाम्स में आपको आंसर लिखने के लिए आंसर शीट्स दी जाती है, वैसे ही सेम टू सेम आपको इस प्रयास बुक के अंदर आंसर शीट्स मिलेगी सो दैट यू कैन एक्सपीरियंस हाउ डू यू गोना फील इन योर एग्जाम। इस बुक के अंदर आपको बाकी सभी नीडेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। If you need this book, link is in description, go check it out. Then again, मैं फिर से पढ़ने बैठ गया अपनी इकोनॉमिक्स से मैंने उठाया तीसरा, चौथा एंड 5वां चैप्टर एंड कोइंसिडेंटली 1 घंटे और 5 मिनट के अंदर ये 3 चैप्टर खत्म हो गए। पिछली बार 1 घंटे 5 मिनट मैंने 2 चैप्टर किए थे और इस बार 3 कर दिए। भाई साहब देखो इंप्रूवमेंट देख रहे हो, बस एक और कंसिस्टेंसी बढ़नी चाहिए, इंप्रूवमेंट अपने आप आ जाती है। तो हाँ, 1 घंटे 5 मिनट तक ये रिवाइज करता रहा एंड देन अगेन आई वाज वेरी टायर्ड। तो मैंने सोचा कि अभी ना ब्रेक नहीं लेते हैं, एक बार फिर से जो मैंने अपने वाइट बोर्ड्स के ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? बिकॉज उसको रिवाइज करने के बाद मैं उसको रब कर दूंगा एंड उसके ऊपर लिखूंगा अपने न्यू पॉइंट्स। इस बार मैं रिवाइज नहीं, इस बार मैं हाथ रख के अपने आप से क्वेश्चन कर रहा था कि कुछ याद भी हुआ है कि नहीं हुआ है, एंड ऐसे मैंने सब कुछ रिवाइज कर लिया दोबारा से। सिर्फ 6 मिनट के अंदर ही मैंने सब कुछ रिवाइज कर लिया एंड क्वेश्चनिंग कर लिया अपने आप से। तो आई एम क्लियर नाउ, मुझे इनमें से सब कुछ आता है कि कोई मुझसे पूछ लेगा इनमें से कोई भी सवाल, सो आई वुड बी रेडी फॉर दैट। सो आई थिंक आई शुड रब इट एंड राइट हिस्ट्री ऑन इट, है ना, बिकॉज हिस्ट्री इज ह्यूज। हिस्ट्री को बहुत पंगा पड़ने वाला। तो देन मेरे को इतनी भूख लगी कि मैं उसको रेजिस्ट नहीं कर पाया, क्योंकि मैं बहुत लो एनर्जेटिक फील कर रहा था उस वक्त, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था ऑब्वियसली। सो उस वक्त मैंने खाना खा लिया था एंड आफ्टर 45 मिनट्स ऑफ रेस्ट मैं दोबारा से इकोनॉमिक्स लेके बैठ गया एंड इस बार मैंने इकोनॉमिक्स खत्म कर ही दी। सो नाउ आई विल जंप टू हिस्ट्री। मैंने हिस्ट्री बहुत अच्छी तरह से पहले रिवाइज कर चुका हूँ, बट थोड़े से ऐसे चैप्टर हैं जो कि थोड़े वीक हो सकते हैं मेरे, तो उनको मैं दोबारा रिवाइज करने जा रहा हूँ। मेरे को पता है मेरे चैप्टर्स कौन से वीक है, तो मैं उनको रिवाइज पहले करूँगा एंड देन अगर नीड दिखती है तो हम करेंगे बाकी वाले चैप्टर, वरना भाड़ में जाए, मैं नहीं पढ़ने वाला। सारा सिलेबस 28 चैप्टर है।
एंड गाइज आई एम ग्लैड टू हेयर दैट यू आर गिविंग मी हिट जस्ट बिकॉज मेरे एग्जाम में फुल से आसपास मार्क्स आते हैं जस्ट बिकॉज आई एम इन स्टेट बोर्ड नॉट इन CBSE एंड यू आर गिविंग मी हिट सो मच. यू आर सेइंग दैट भाई तेरा एग्जाम कितना जी आया है. कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस का कभी नाम भी सुना है? भाई मुझे पता है कॉम्पिटेंसी क्या होता है, ठीक है ना, मेरे को मत सिखा. मैंने भी CBSE पढ़ी है, मैंने भी ICSE पढ़ी हुई है. बट क्या करूँ, इफ़ आई एम इन स्टेट बोर्ड इज इट मीन दैट मुझे पढ़ना नहीं चाहिए? एंड स्टेट बोर्ड में हूँ और ना पढ़ूँ और 80 में से 40 लाऊँ, 80 में से फेल हो जाऊँ, इज इट विल बी गुड? भाई मैं स्टेट बोर्ड में हूँ तो मैं स्टेट बोर्ड की तरह पढ़ूंगा ऑब्वियसली. इट डजंट मीन के स्टेट बोर्ड में हूँ चलो आज असर्शन बेस करते हैं क्वेश्चन, चलो आज केस बेस करते हैं. भाई नहीं आते तो बेफालतू मैं क्यों करूँ? मैं मैथ्स में आता है मेरे को केस बेस्ड. बट ये तो देखो ना, स्टेट बोर्ड में होते हुए भी आई एम स्टडिंग सो मच, आई एम गिविंग माई होल टाइम टू स्टडी, आई एम अटेंडिंग माई क्लासेज रेगुलरली, आई एम मेकिंग नोट्स, मैं अपने टेस्ट दे रहा हूँ, मैं हर वो चीज़ कर रहा हूँ जैसा एक CBSE स्टूडेंट करता है. और बस जस्ट बिकॉज मेरा एग्जाम इतना टफ नहीं आता, यू आर गिविंग मी हेट. तो अभी मैंने पंजाब्स कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स स्ट्रगल फॉर फ्रीडम वाला चैप्टर ख़त्म कर लिया है. लगभग 8:40 हो रहे थे जब मैंने अपना मोबाइल चेक किया और देखा कि मेरा मोबाइल जो है वो शट डाउन हो चुका है, एकदम स्विच ऑफ हो चुका है बिकॉज बैटरी डेड हो चुकी है एंड मेरी वीडियो कुछ बनी नहीं. जिनमें मैंने इतना सब कुछ कर लिया अब वो कुछ वीडियो बनी नहीं, तो हाँ मैंने दोबारा से फ़ोन चार्ज लगाया, दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो. So guys, after 1 hour I'm done. I have finished all the syllabus. थोड़े सैम्पल पेपर वगैरह चेक कर लिए थे बीच में and then I'm done now. 10 बज चुके हैं.